आज और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आज़ादी के 68 साल बाद भी बराबरी के अधिकार को चुनौती देती है। ये तीन तस्वीरें हम आपको फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया है, उन्हें बारात निकालने नहीं दी गई है, फायरिंग तक मथुरा के वृंदावन के गांव में की गई है, मारपीट की गई है। और राजस्थान के भरतपुर में शादी तो हुई, शादी की इजाज़त तो दबंगों ने दलितों को दी, लेकिन इससे शर्त पर कि वो कोई जश्न नहीं मनाएंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दो सगे भाइयों की शादी थी, इन्हें घोड़ी पर से उतार दिया गया और ये कहा गया कि बैंड बाजा बंद करो। बैंड बाजा बजाया जा रहा था शादी में। तो ये तीन तस्वीरें दलितों पर अत्याचार की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दो दलित भाइयों की बारात निकल रही थी। दबंगों ने बारात का रास्ता रोक लिया, दोनों भाइयों को घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया गया, बैंड बाजा बजाने से भी रोक दिया गया। और ये सब तब हुआ है जब इस बारात के साथ पुलिस मौजूद थी। दोनों भाइयों की शादी की तमाम रस्में तो पूरी हुई, लेकिन बिना किसी जश्न और बिना किसी बैंड बाजे के। दलितों के लिए बैंड बाजा बारात नहीं, दलित दूल्हे घोड़ी क्यों नहीं चढ़ेंगे? समाजवादी राज में दबंग गुंडे हावी। दलितों की बारात में आजादी के 68 साल बाद भी बैंड बाजे नहीं बज सकते। यूपी के इस गांव में दबंगों की शर्मनाक करतूत का नतीजा देखिए कि रोड लाइट, बैंड बाजे के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए, क्योंकि दबंगों को मंजूर नहीं था कि उनके गांव में घोड़े पर सवार दूल्हे के साथ दलित लोगों की बारात निकले। दरअसल फिरोजाबाद के इस राजवली गांव में अलीगढ़ के इन दो सगे भाइयों की बारात जश्न, रोशनी और गीत संगीत के पूरे इंतजाम के साथ आई। लेकिन जैसे ही लड़के वाले बैंड बाजे और घुड़ चढ़ी के साथ दुल्हन के दरवाजे पर चढ़ने के लिए तैयार हुए कि अचानक दबंगों ने फरमान सुना दिया कि गांव में दलित दूल्हे ना तो घोड़ी चढ़ सकते हैं और ना ही बैंड बाजे की ही इजाजत है। ये वाल्मीकि ने बराती ना इतराज मानते थे। कौन इतराज मानते? ये ठाकुर लोग। क्या कहते हैं? जो कहते हैं सब बरात नहीं चढ़ेगी, अंतकार में लड़का नहीं बैठेगा। गांव की ऊंची जाति के दबंगों के इस फरमान के खिलाफ दलित परिवार ने पुलिस में शिकायत की। आनन फानन में अखिलेश सरकार की पुलिस ने गांव में डेरा भी डाल दिया, लेकिन तमाम बंदोबस्त के बावजूद ना तो बैंड बाजा ही बज सका और ना ही दोनों दूल्हे घोड़ी चढ़ सके। नतीजा ये निकला कि बारात बगैर किसी बैंड बाजे के ही दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची और पुलिस प्रशासन खड़े खड़े बस तमाशा देखते रहे। ये वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति की बारात थी, उसका नाम तो जानकारी नहीं, उसका प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब के पास आया था, उन्हीं के निर्देश पर मैं यहाँ आया। विरोध कौन कर रहे हैं? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? जो गांव वाले हैं और गांव के जो अन्यवासी हैं, इसमें जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। जो सामान्य लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध क्यों कर रहे थे? किस बात का विरोध कर रहे थे लोग? ये कुछ नहीं है, जब जो है इनका अपनी जो जातिगत वैमनस्यता है वो समाज की उभर कर आ रही है इस गाँव में। यूपी की अखिलेश सरकार के राज में दबंगों के सामने कानून की लाचारगी भी बया कर दी। तो क्या कानून और सरकारें दबंगों और गुंडों की जिद के आगे खामोश खड़ी रहने के लिए बनी है? सवाल है कि आखिर दलितों के विवाह के रंग में भंग डालने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? सुधीर, फिरोजाबाद, आज तक। मथुरा के गोवर्धन इलाके में दलित परिवार में शादी थी, बारात वहां से निकलनी थी, लेकिन दबंग वहां पर पहुंच गए। न सिर्फ मारपीट की बल्कि फायरिंग तक की। कई सारे बाराती और घराती घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। मथुरा में दलितों से मारपीट, दबंगों ने रोकी दलित की बारात। दरवाजे पर बारात के स्वागत सत्कार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मथुरा में दलित की बेटी की शादी में दबंगों ने धावा बोल दिया और जो भी सामने आया उसे दबंगों ने पीटा। इतना पीटा कि बारात में शामिल दर्जनों लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। मथुरा के गोवर्धन इलाके का ये जाट बहुल गांव महरौली है, जहां रविवार रात दलित परिवार के दरवाजे पर दबंगों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी।
लड़की के पिता का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने जानबूझकर बेटी के विवाह में विघ्न पैदा किया और घरातियों और बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। बस बारात चाहिए वो बड़ी परेशानी गोली चलाए बस किन लोगों ने था तो कोई बात थी या किस बात पे? नहीं कोई चुनावी पीरियड को लेकर कोई बात नहीं। अकस्मात ही कह रहे थे आधे पर लिया रखते फायर कर दिए न कैमरा वैमरा सारे तोड़ दिए जेवर सब गांव में फिलहाल पीएसी तैनात कर दी गई है और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि निजी रंजिश और गांव प्रधानी के चुनाव के वक्त आई तल्खी विवाद की वजह है। महरौली में अब स्थिति सामान्य है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गांव में अब शांति है, कोई प्रकरण समाप्त हो चुका है और कल ही जो है बारात चली भी गई थी और कोई बात नहीं। अब कोई दो लोग आपसी पुरानी प्रधानी की रंजिश को लेकर विवाद था जिसमें उन्होंने इन लोगों को आगे कर दिया था। वो स्थिति सामान्य होगी, लोगों को पता चल गया है। सवाल है कि आखिर दलितों के खिलाफ सामंती दबंगों के अत्याचार कब खत्म होंगे? संविधान और कानून के जरिए हर नागरिक की बराबरी के अधिकार को मुट्ठी भर लोग आज भी मानने को तैयार नहीं, तो क्या ये सरकार और सिस्टम की नाकामी का संकेत नहीं है? मदन गोपाल, मथुरा, आज तक। हमारे देश में दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये तब है जबकि संवैधानिक उपाय मौजूद हैं, कानून है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है। तो हम आपको पिछले कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2010 में उत्तर प्रदेश में 6,272 मामले सामने आए, 7,702 मामले 2011 में, यानी कि बढ़ गया अगले साल ये आंकड़ा। 2012 में 6,202। राहत की बात ये थी कि यहाँ पर ये कमी आई है। राजस्थान में 4,979 से लेकर लगातार बढ़ रहे हैं। 2013 में राजस्थान में 6,475 मामले और 2014 में 8,028 मामले सामने आए। तो उत्तर प्रदेश में 2013 में जहां 7,078 मामले दर्ज किए गए तो 8,075 मामले 2014 में दलितों पर अत्याचार के दर्ज किए गए। राजस्थान के भरतपुर में भी एक दलित परिवार में शादी तमाम मिन्नतों के बाद हो तो पाई, लेकिन कोई जश्न नहीं हुआ, कोई बैंड बाजा नहीं बजा। दबंगों ने यहां पर साफ ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर शादी करनी है तो उसमें बैंड बाजा नहीं होगा, घोड़ी नहीं होगी और कोई जश्न नहीं होगा। ऊंची जाति के दबंगों के हाथ जोड़े, ऊंची जाति के दबंगों से विनती की। सवर्ण दबंगों ने लेकिन एक नहीं सुनी, क्योंकि बारात 11 बजे से करीब ऊपर टाइम था और मैंने गांव वालों से रिक्वेस्ट की। उन्होंने बारात में रास्ते में टोली अड़ा दी, हर अड़ा दे और लाठी फरसा लेकर के साहब तैनात खड़े हुए थे वो छत पर, और ऊपर भी फोर्स उनके साथ हाथों में बंदूकें हथियार भी थे। घटना राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां सिंघावली गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे की बारात का रास्ता रोक दिया, बाजे गाजे बंद करवा दिए। आपस में समझौते का कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरी में दलित परिवार को पुलिस बुलानी पड़ी। करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम सिंघावली थाना रूपबास में एक दलित समाज जाटव समाज के लोगों की बारात को, जो कि सेवर रूपबास थाना के बिडानी गांव से आई थी, वहां से उसको कुछ समाज कंटक लोगों ने बारात को चढ़ाई से रोक दिया। वहां बारात को की चढ़ाई सकुशल रूप से करवाकर विवाह संपन्न करवाकर करीब 6 बजे थाना पर वापस आई। भरतपुर के रूपबास थाने समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव में दलितों का रास्ता रोकने वाले एक दबंग को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया, लेकिन इस मामूली कार्रवाई के बावजूद सवाल खड़े हो गए कि आखिर भरतपुर के सिंघावली गांव में दलितों की बारात में बैंड बाजा से मना करने की हिमाकत ऊंची जाति से जुड़े दबंगों ने कैसे की? गांव में दलितों का वोट लेने में आगे रहने वाले नेताओं के बड़े बड़े दावों के बावजूद संविधान और कानून के बराबरी के अधिकार को ठेंगा दिखाने का मतलब क्या है? कहीं दबंगों को सरकार और आला अफसरों से रिश्तों का गुमान तो नहीं, जिसमें दलितों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई दबंगों के खिलाफ कभी नहीं होती? तो सवाल सिर्फ राजस्थान की वसुंधरा सरकार और उनके प्रशासन पर ही खड़े नहीं है,
उन बड़े बड़े हिंदू संगठनों पर भी सवाल खड़े हैं जो हिंदुत्व के नाम पर जयपुर से दिल्ली तक शोर तो बहुत करते हैं, लेकिन गांव में सदियों से दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म करने के वक्त दबंगों और सवर्ण गुंडों के सामने खामोशी साध लेते हैं। सुरेश फौजदार, भरतपुर, आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से